जन्म में हम 18 वर्ष की आयु में कथा करने लग गए थे। ताली नहीं बजाओ, सुनो बात को। ये एक जन्म का फल नहीं हो सकता और ना ही मुझे इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि मैंने इतनी कम अवस्था में प्रारंभ कर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने तो 14 वर्ष की अवस्था में कथा शुरू कर दी थी। आज हमारे पूज्य पिताजी महाराज को लगभग 53 वर्ष होने को आए हैं कथा करते हुए। कथा करते हुए 53 वर्ष होने वाले हैं। यहां कितनों की तो उम्र नहीं होगी इतनी, वो तब से कथा कर रहे हैं। और भारत के ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथाएं की हैं। चौदह वर्ष की अवस्था में तो प्रथम कथा करने लगे थे, और वो भी ऐसे नहीं कि बस दिखा कि कोई काम धंधा नहीं हो रहा तो चलो कथा ही कर लेते। नहीं, 7-7.5 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके गुरुदेव के सन्निधि में चले गए। अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी 7.5 वर्ष की आयु में, 7.5 वर्ष के बालक को देखिए आजकल, इतनी सिंसियरिटी दिखती है उसके अंदर। इतना गंभीर होता है 7.5 वर्ष का बालक कि घर छोड़ के चला जाए पढ़ने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 7.5 वर्ष की आयु में गांव से यमुना पार करके, यमुना पार हमारा पिताजी का पैतृक गांव है भांडीर वन के पास, वहां से पिताजी आए वृंदावन। वृंदावन में आकर के पहले रास लीला में श्री कृष्ण बनते थे और कृष्ण का अभिनय करते थे। और सुनिएगा थोड़ा पिताजी का चरित्र सुनो। 7.5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण बनते थे रासलीला में पूज्य पिताजी। और उस काल में लगभग आज से 60 वर्ष पुरानी, 60 नहीं लगभग 55-56 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। तब कथाएं इतनी नहीं होती थी, पर कथा इतनी लोगों को समझ में नहीं आती थी। बहुत कठिन कथाएं होती थी, इसलिए रासलीलाएं ज्यादा होती थी। तो रासलीला में भीड़ होती थी खूब, और रासलीला में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत भी जाया करते थे, क्योंकि तब सिनेमा होता नहीं था। तो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं उसको देखने का कोई जरिया होना चाहिए, तो रासलीला देखते थे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, शिक्षा गुरु अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कथा वो रासलीला में आते, और रासलीला जब देखते तो जब पिताजी कृष्ण बनकर के आते तो हमारे गुरुजी को लगता मैं पूरे दिन जो कथा पढ़ाता हूं, भागवत पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें जो कृष्ण का वर्णन करता हूं वो यही है, यही बालक है। अब तो वो जैसे किसी व्यक्ति को आदत लग जाती है ना किसी को देखने की, ऐसे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव पिताजी को देखने जाते थे रासलीला में। इतने सुंदर लगते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अभी 7 वर्ष का है, कल 12 वर्ष का होगा, 15, 16, 18 वर्ष का होगा, और जब ये बालक 20-21 साल का हो जाएगा फिर तो कृष्ण बनेगा नहीं, तब तो फिर इसी को कंस बना दिया जाएगा। और मेरे नेत्र और किसी रूप में इनको स्वीकार कर नहीं सकते, क्या करूं? तब उन्होंने विचार किया कि इस बालक को पढ़ा लिखा करके मैं विद्वान बनाऊं, ताकि जो लीला ये आज अभिनय में कर रहा है वो लीला ये वाणी के द्वारा कह के सुनाए और जनमानस में भक्ति की स्थापना करे। तब गुरुजी ने पूज्य पिताजी को रास लीला से ले लिया। हमारे दादाजी से बात करके रास लीला मंचन करने वाले परम पूजनीय पद्मश्री विभूषित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, जिनके रासलीला में पिताजी कृष्ण का अभिनय करते थे, उनसे पिताजी को ले गए। और माताजी पिताजी मतलब हमारी दादी दादा से कहा कि जब तक बालक पढ़ लिख के बिल्कुल विद्वान ना हो जाए आप लोग वृंदावन नहीं आएंगे देखने के लिए कैसे पढ़ाता हूं, कहां रहता, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। और 5 वर्ष अथक मेहनत करके पूज्य पिताजी को पढ़ाया दिन रात। गुरुजी विद्यालयों में पढ़ाने जाते थे तो पिताजी साथ में झोला लेके चलते थे, विद्यालय में पढ़ते थे। फिर वापस गुरुजी के निवास पर आकर के पिताजी रोटी सब्जी बनाते, प्रसादी बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते, फिर गुरुजी को पवाते, फिर गुरुजी पढ़ाते, उसके बाद पिताजी पाते। इतना परिश्रम किया।
किस अवस्था में? 7.5 वर्ष की अवस्था में। और 14 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की पहली भागवत की कथा की। और आज पिताजी को 53-54 वर्ष हो गए कथा करते हुए। उनकी कथा से युवा अभी भी सुनते हैं, पर पुराने लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी। पूज्य पिताजी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत कथाएं सुनी होंगी। मैं ये बात कह रहा हूं कि इतनी कम अवस्था में उन्हें वो प्राप्त कैसे हो गया? यहां लोग जीवन निकाल देते हैं तब भी नहीं प्राप्त हो पाता।